one is especially for you. Do you like the mango flavor? I always enjoy these gatherings. The shade here is perfect. It truly is peaceful. Will you have some more fruit? अपनी फोटो को बस ऐसे ही स्टोरी पे लगा देते हो और व्यूज और लाइक्स ना आए तो ब्लेम दूसरों पे डाल देते हो। भाई स्टोरी वायरल करना चाहते हो तो कुछ नया देना पड़ेगा ताकि जो देखे वो मैसेज में आके पूछे कि भाई ये कैसे बनाया। और ऐसे वायरल स्टोरी बनाना तुम सीखो ऐप से सीख सकते हो। सीखो ऐप पर एक शो आता है इंस्टा स्टोरी आइडियाज, मोस्ट ट्रेंडिंग लुक वाली स्टोरी इंस्टा की टॉप। एक हरे भरे और रंगीन, उसका नाम मोमो था और दयालु किसान था। हर सुबह सूरज निकलते वह अपने खेत और जानवरों की देखभाल करने निकल पड़ता। सबसे पहले मोमो गायों को चारा और साफ पानी देता। गायें मूं मूं करके खुशी जताती। फिर वह अपने सब्जी के बगीचे में जाता और गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को पानी देता। मोमो पौधों के लिए गाना गाता जिससे पौधे और अच्छे से बढ़ते। एक दिन खेत का ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया। तेज आवाज सुनकर जानवर डर गए, लेकिन मोमो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने औजार निकाले और थोड़ी देर में ट्रैक्टर ठीक कर दिया। तभी मोमो ने देखा कि एक छोटा बत्तख का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। मोमो ने तुरंत उसे बाहर निकाला और प्यार से साफ किया। सारे जानवर मोमो की मदद देखकर खुश हो गए। शाम को मोमो पेड़ के नीचे बैठा और दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराया। उसने सबको सिखाया कि मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोमो का खेत खुशियों से भरा था, जहां दया, मेहनत और साहस हर दिन नई कहानी बनाते थे। भूटिया जंगल अपने रहस्य और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अजीब आवाजें हमेशा इस जंगल को डरावना बना देती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ भूतों की परछाइयां दिखाई देती हैं। उसी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो बंदर रहते थे, मीको और चीकू। मीको साहसी और निडर था, जबकि चीकू थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन शाम के समय दोनों बंदर फल खोजने जंगल के अंदर गए। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। चीकू घबरा गया और बोला कि यह जरूर किसी भूत की आवाज हो। लेकिन मीको ने हिम्मत दिखाई और कहा कि पहले सच जानना जरूरी है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही। कुछ छोटा बंदर, स्कूल और भूत की कहानी। 150 शब्द। छोटा बंदर रोज की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की सरदर सुनाई दे रहा था। अचानक बादल गरजे, अंधेरा छा गया। पुराना स्कूल डरावना सा नजर आ गया। कक्षा में सब बच्चे बैठे थे, चुपचाप। टीचर लिख रही थी बोर्ड पर हिसाब किताब। तभी खिड़की से आई हूँ की आवाज। सोटा का दिल बोला, अब क्या होगा आज। लाइट झपकी, दरवाजा हिला, काला साया दीवार पर मिला। सब बच्चे डर कर कांप गए। सोटा बोला, हिम्मत रखो भाई। सोटा आगे बढ़ा, बोला जोर से, तू भूत नहीं, बस हवा का शोर है। टीचर ने टॉर्च जलाई झट से। देखा पर्दा फड़फड़ा रहा था सच में। सब हंस पड़े, डर भाग गए। सोटा हीरो बनकर छा गया। सबने सीखा, डर से नहीं, हिम्मत से हर मुसीबत जा। एक धूप वाली सुबह मोमो नाम का एक प्यारा बंदर फार्म हाउस के पास घूम रहा था। तभी उसे क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी। मोमो ने देखा कि 5
छोटे बतख अपने गंदे और बिखरे हुए घर के सामने खड़े थे। वे अपना घर साफ करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। मोमो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले मोमो ने कचरा उठाकर टोकरी में डाला। फिर उसने झाड़ू से फर्श साफ किया। पांचों छोटे बतख भी पत्ते, लकड़ियां और पंख उठाकर टोकरी में डालने लगे। इसके बाद मोमो ने पानी से खिड़कियां धोई और बतखों ने साफ कपड़े से पोंछ दिया। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस चमकने लगा। बतख खुशी से उछल पड़े और बोले, धन्यवाद बंदर। मोमो बोला, दूसरों की मदद करने से दिल खुश होता है। सब अच्छे दोस्त बन गए। Come along and sing with me, learning in our favorite tree. A, B, C, and 1, 2, 3. Clap your hands along with me. Wiggle, wiggle, clap your hands. Learning is fun in the jungle lands. We love to count and dance all day. अरे भाई, आज गांव में क्या चल रहा है? अरे वाह, यहाँ तो डांस कंपटीशन हो रहा है। देखो जरा, वहाँ एक बंदर बंदरिया आ रहे हैं। बंदरिया गर्भवती है, फिर भी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। और उसका पति His wife अरे भाई, smiles and पूरा cheers for him जोश with भरा love. हुआ। ढोल बजता है, धूम धूम। बंदर स्टेज पर चढ़ता They है win the और competition. मजे से नाचने True लगता support है। makes every पूरा dream गांव possible. तालियां बजा रहा है। बंदरिया The time is near. We must reach the temple. Hey everyone, subscribe now. Don't miss out on the fun. Subscribe now. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Here you go. This one is especially for you. Do you like the mango flavor? I always enjoy these gatherings. The shade here is perfect. It truly is peaceful. Will you have some more fruit? एक हरे भरे और रंगीन खेत में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोमो था। मोमो एक मेहनती और दयालु किसान था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने खेत और जानवरों की देखभाल करने निकल पड़ता। सबसे पहले मोमो गायों को चारा और साफ पानी देता। गाय मुंह मुंह करके खुश बताती। फिर वह अपने सब्जी के बगीचे में जाता और गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को पानी देता। मोमो पौधों के लिए गाना गाता, जिससे पौधे और अच्छे से बढ़ते। एक दिन खेत का ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया।
तेज आवाज सुनकर जानवर डर गए, लेकिन मोमो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने औजार निकाले और थोड़ी देर में ट्रैक्टर ठीक कर दिया। तभी मोमो ने देखा कि एक छोटा बत्तख का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। मोमो ने तुरंत उसे बाहर निकाला और प्यार से साफ किया। सारे जानवर मोमो की मदद देखकर खुश हो गए। शाम को मोमो पेड़ के नीचे बैठा और दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराया। उसने सबको सिखाया कि मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोमो का खेत खुशियों से भरा था, जहां दया, मेहनत और साहस हर दिन नई कहानी बनाते थे। भूटिया जंगल अपने रहस्य और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अजीब आवाजें हमेशा इस जंगल को डरावना बना देती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ भूतों की परछाइयां दिखाई देती हैं। उसी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो बंदर रहते थे, मीको और चीकू। मीको साहसी और निडर था, जबकि चीकू थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन शाम के समय दोनों बंदर फल खोजने जंगल के अंदर गए। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। चीकू घबरा गया और बोला कि यह जरूर किसी भूत की आवाज हो। लेकिन मीको ने हिम्मत दिखाई और कहा कि पहले सच जानना जरूरी है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के अंदर पड़ा एक पुराना रेलवे ट्रैक दिखा, जो सालों से बंद था। वहीं पास में टूटा हुआ सिग्नल खड़ा था। उसी के पास झाड़ियों में एक छोटा सा लंगूर फंसा हुआ था। उसकी टोंग भारी टहनियों के नीचे दब गई थी, इसलिए वह दर्द से रो रहा था। मीको ने बिना देर किए टहनियां हटाने की कोशिश की, जबकि चीकू ने जोर जोर से आवाज लगाकर दूसरे जानवरों को बुलाया। थोड़ी ही देर में हाथी, हिरण और भालू वहां आ गए। सबने मिलकर लंगूर को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही लंगूर आजाद हुआ, कोहरा अपने आप छोड़ गया और जंगल शांत हो गया। डरावनी आवाजें भी बंद हो गई। उस रात मीको और चीकू गर्व और खुशी के साथ अपने पेड़ पर लौट आए। इस घटना से दोनों ने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर से भागना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। सोटा बंदर, स्कूल और भूत की कहानी। 150 शब्द। सोटा बंदर रोज की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की सरसर सुनाई दे रहा था। अचानक बादल गरजे, अंधेरा छा गया। पुराना स्कूल डरावना सा नजर आ गया। कक्षा में सब बच्चे बैठे थे, चुपचाप। टीचर लिख रही थी बोर्ड पर हिसाब किताब। तभी खिड़की से आई हूं की आवाज। सोटा का दिल बोला, अब क्या होगा आज? लाइट झपकी, दरवाजा हिला, काला साया दीवार पर मिला। सब बच्चे डर कर कांप गए। सोटा बोला, हिम्मत रखो भाई। सोटा आगे बढ़ा, बोला जोर से, तू भूत नहीं, बस हवा का शोर है। टीचर ने टॉर्च जलाई झट से। देखा पर्दा फड़फड़ा रहा था सच में। सब हंस पड़े, डर भाग गया। सोटा हीरो बनकर छा गया। सबने सीखा, डर से नहीं, हिम्मत से हर मुसीबत जा। एक धूप वाली सुबह मोमो नाम का एक प्यारा बंदर फार्म हाउस के पास घूम रहा था। तभी उसे क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी। मोमो ने देखा कि 5 छोटे बतख अपने गंदे और बिखरे हुए घर के सामने खड़े थे। वे अपना घर साफ करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। मोमो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले मोमो ने कचरा उठाकर टोकरी में डाला। फिर उसने झाड़ू से फर्श साफ किया। 5 छोटे बतख भी पत्ते, लकड़ियां और पंख उठाकर टोकरी में डालने लगे।
इसके बाद मोमो ने पानी से खिड़कियां धोई और बतखों ने साफ कपड़े से पोंछ दिया। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस चमकने लगा। बतख खुशी से उछल पड़े और बोले, धन्यवाद बंदर। मोमो बोला, दूसरों की मदद करने से दिल खुश होता है। सब अच्छे दोस्त बन गए। Come along and sing with me, learning in our favorite tree. A, B, C, and 1, 2, 3. Clap your hands along with me. Wiggle, wiggle, clap your hands. Learning is fun in the jungle lands. We love to count and dance all day. अरे भाई, आज गांव में क्या चल रहा है? अरे वाह, यहाँ तो डांस कंपटीशन हो रहा है। देखो जरा, वहाँ एक बंदरिया आ रहे हैं। बंदरिया गर्भवती है, फिर भी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। और उसका पति पूरा जोश भरा हुआ। ढोल बजता है, धूम धूम। बंदर स्टेज पर चढ़ता है और मजे से नाचने लगता है। पूरा गांव तालियां बजा रहा है। बंदरिया The time is near. We must reach the temple. Hey everyone, subscribe now. Don't miss out on the fun. Subscribe now. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Here you go. This one is especially for you. Do you like the mango flavor? I always enjoy these gatherings. The shade here is perfect. It truly is peaceful. Will you have some more fruit? Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. एक हरे भरे और रंगीन खेत में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोमो था। मोमो एक मेहनती और दयालु किसान था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने खेत और जानवरों की देखभाल करने निकल पड़ता। सबसे पहले मोमो गायों को चारा और साफ पानी देता। गाय मुंह मुंह करके खुशी जताती। फिर वह अपने सब्जी के बगीचे में जाता और गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को पानी देता। मोमो पौधों के लिए गाना गाता, जिससे पौधे और अच्छे से बढ़ते। एक दिन खेत का ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया। तेज आवाज सुनकर जानवर डर गए, लेकिन मोमो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने औजार निकाले और थोड़ी देर में ट्रैक्टर ठीक कर दिया। तभी मोमो ने देखा कि एक छोटा बत्तख का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। मोमो ने तुरंत उसे बाहर निकाला
और प्यार से साफ किया। सारे जानवर मोमो की मदद देखकर खुश हो गए। शाम को मोमो पेड़ के नीचे बैठा और दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराया। उसने सबको सिखाया कि मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोमो का खेत खुशियों से भरा था, जहां दया, मेहनत और साहस हर दिन नई कहानी बनाते थे। भूटिया जंगल अपने रहस्य और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अजीब आवाजें हमेशा इस जंगल को डरावना बना देती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ भूतों की परछाइयां दिखाई देती हैं। उसी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो बंदर रहते थे, मीको और चीकू। मीको साहसी और निडर था, जबकि चीकू थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन शाम के समय दोनों बंदर फल खोजने जंगल के अंदर गए। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। चीकू घबरा गया और बोला कि यह जरूर किसी भूत की आवाज हो, लेकिन मीको ने हिम्मत दिखाई और कहा कि पहले सच जानना जरूरी है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के अंदर पड़ा एक पुराना रेलवे ट्रैक दिखा, जो सालों से बंद था। वहीं पास में टूटा हुआ सिग्नल खड़ा था। उसी के पास झाड़ियों में एक छोटा सा लंगूर फंसा हुआ था। उसकी टोंग भारी टहनियों के नीचे दब गई थी, इसलिए वह दर्द से रो रहा था। मीको ने बिना देर किए टहनियां हटाने की कोशिश की, जबकि चीकू ने जोर जोर से आवाज लगाकर दूसरे जानवरों को बुलाया। थोड़ी ही देर में हाथी, हिरण और भालू वहां आ गए। सबने मिलकर लंगूर को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही लंगूर आजाद हुआ, कोहरा अपने आप छोड़ गया और जंगल शांत हो गया। डरावनी आवाजें भी बंद हो गई। उस रात मीको और चीकू गर्व और खुशी के साथ अपने पेड़ पर लौट आए। इस घटना से दोनों ने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर से भागना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। छोटा बंदर, स्कूल और भूत की कहानी। 150 शब्द। छोटा बंदर रोज की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की सरसर सुनाई दे रहा था। अचानक बादल गरजे, अंधेरा छा गया। पुराना स्कूल डरावना सा नजर आ गया। कक्षा में सब बच्चे बैठे थे, चुपचाप। टीचर लिख रही थी बोर्ड पर हिसाब किताब। तभी खिड़की से आई की आवाज। सोटा का दिल बोला, अब क्या होगा आज? लाइट झपकी, दरवाजा हिला, काला साया दीवार पर मिला। सब बच्चे डर कर कांप गए। सोटा बोला, हिम्मत रखो भाई। सोटा आगे बढ़ा, बोला जोर से, तू भूत नहीं, बस हवा का शोर है। टीचर ने टॉर्च जलाई झट से। देखा पर्दा फड़फड़ा रहा था सच में। सब हंस पड़े, डर भाग गया। सोटा हीरो बनकर छा गया। सबने सीखा, डर से नहीं, हिम्मत से हर मुसीबत जा। एक धूप वाली सुबह मोमो नाम का एक प्यारा बंदर फार्म हाउस के पास घूम रहा था। तभी उसे क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी। मोमो ने देखा कि 5 छोटे बतख अपने गंदे और बिखरे हुए घर के सामने खड़े थे। वे अपना घर साफ करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। मोमो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले मोमो ने कचरा उठाकर टोकरी में डाला। फिर उसने झाड़ू से फर्श साफ किया। 5 छोटे बतख भी पत्ते, लकड़ियां और पंख उठाकर टोकरी में डालने लगे। इसके बाद मोमो ने पानी से खिड़कियां धोई और बतखों ने साफ कपड़े से पोंछ दिया। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस चमकने लगा। बतख खुशी से उछल पड़े और बोले, धन्यवाद बंदर। मोमो बोला, दूसरों की मदद करने से दिल खुश होता है। सब अच्छे दोस्त बन गए।
Come along and sing with me, learning in our favorite tree. A, B, C, and 1, 2, 3. Clap your hands along with me. Wiggle, wiggle, clap your hands. Learning is fun in the jungle lands. We love to count and dance all day. अरे भाई, आज गांव में क्या चल रहा है? अरे वाह, यहाँ तो डांस कंपटीशन हो रहा है। देखो जरा, वहाँ एक बंदर बंदरिया आ रहे हैं। बंदरिया गर्भवती है, फिर भी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। और उसका पति, His wife अरे भाई, smiles and पूरा cheers जोश with भरा love. हुआ। ढोल बजता है, धूम धूम। बंदर स्टेज पर They चढ़ता है win the और competition. मजे से नाचने True लगता support है। makes every पूरा dream गांव possible. तालियां बजा रहा है। बंदरिया The time is near. We must reach the temple. Hey everyone, subscribe now. Don't miss out on the fun. Subscribe now. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Here you go. This one is especially for you. Do you like the mango flavor? I always enjoy these gatherings. The shade here is perfect. It truly is peaceful. Will you have some more fruit? Malkis. एक हरे भरे और रंगीन खेत में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोमो था। मोमो एक मेहनती और दयालु किसान था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने खेत और जानवरों की देखभाल करने निकल पड़ता। सबसे पहले मोमो गायों को चारा और साफ पानी देता। गायें मूं मूं करके खुशी जताती। फिर वह अपने सब्जी के बगीचे में जाता और गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को पानी देता। मोमो पौधों के लिए गाना गाता, जिससे पौधे और अच्छे से बढ़ते। एक दिन खेत का ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया। तेज आवाज सुनकर जानवर डर गए, लेकिन मोमो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने औजार निकाले और थोड़ी देर में ट्रैक्टर ठीक कर दिया। तभी मोमो ने देखा कि एक छोटा बत्तख का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। मोमो ने तुरंत उसे बाहर निकाला और प्यार से साफ किया। सारे जानवर मोमो की मदद देखकर खुश हो गए। शाम को मोमो पेड़ के नीचे बैठा और दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराया। उसने सबको सिखाया कि मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोमो का खेत खुशियों से भरा था, जहां दया, मेहनत और साहस हर दिन नई कहानी बनाते थे। भूटिया जंगल अपने रहस्य और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अजीब आवाजें हमेशा इस जंगल को डरावना बना देती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ भूतों की परछाइयां दिखाई देती हैं। उसी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो बंदर रहते थे।
मीको और चीकू। मीको साहसी और निडर था, जबकि चीकू थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन शाम के समय दोनों बंदर फल खोजने जंगल के अंदर गए। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई। चीकू घबरा गया और बोला कि यह जरूर किसी भूत की आवाज हो। लेकिन मीको ने हिम्मत दिखाई और कहा कि पहले सच जानना जरूरी है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के अंदर पड़ा एक पुराना रेलवे ट्रैक दिखा जो सालों से बंद था। वहीं पास में टूटा हुआ सिग्नल खड़ा था। उसी के पास झाड़ियों में एक छोटा सा लंगूर फंसा हुआ था। उसकी टोंग भारी टहनियों के नीचे दब गई थी, इसलिए वह दर्द से रो रहा था। मीको ने बिना देर किए टहनियां हटाने की कोशिश की, जबकि चीकू ने जोर जोर से आवाज लगाकर दूसरे जानवरों को बुलाया। थोड़ी ही देर में हाथी, हिरण और भालू वहां आ गए। सबने मिलकर लंगूर को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही लंगूर आजाद हुआ, कोहरा अपने आप छोड़ गया और जंगल शांत हो गया। डरावनी आवाजें भी बंद हो गई। उस रात मीको और चीकू गर्व और खुशी के साथ अपने पेड़ पर लौट आए। इस घटना से दोनों ने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर से भागना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। छोटा बंदर, स्कूल और भूत की कहानी। 150 शब्द। छोटा बंदर रोज की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की सरसर सुनाई दे रहा था। अचानक बादल गरजे, अंधेरा छा गया। पुराना स्कूल डरावना सा नजर आ गया। कक्षा में सब बच्चे बैठे थे, चुपचाप। टीचर लिख रही थी बोर्ड पर हिसाब किताब। तभी खिड़की से आई की आवाज। सोटा का दिल बोला, अब क्या होगा आज? लाइट झपकी, दरवाजा हिला, काला साया दीवार पर मिला। सब बच्चे डर कर कांप गए। सोटा बोला, हिम्मत रखो भाई। सोटा आगे बढ़ा, बोला जोर से, तू भूत नहीं, बस हवा का शोर है। टीचर ने टॉर्च जलाई झट से। देखा पर्दा फड़फड़ा रहा था सच में। सब हंस पड़े, डर भाग गया। सोटा हीरो बनकर छा गया। सबने सीखा, डर से नहीं, हिम्मत से हर मुसीबत जा। एक धूप वाली सुबह मोमो नाम का एक प्यारा बंदर फार्म हाउस के पास घूम रहा था। तभी उसे क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी। मोमो ने देखा कि 5 छोटे बतख अपने गंदे और बिखरे हुए घर के सामने खड़े थे। वे अपना घर साफ करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। मोमो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले मोमो ने कचरा उठाकर टोकरी में डाला। फिर उसने झाड़ू से फर्श साफ किया। 5 छोटे बतख भी पत्ते, लकड़ियां और पंख उठाकर टोकरी में डालने लगे। इसके बाद मोमो ने पानी से खिड़कियां धोई और बतखों ने साफ कपड़े से पोंछ दिया। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस चमकने लगा। बतख खुशी से उछल पड़े और बोले, धन्यवाद बंदर। मोमो बोला, दूसरों की मदद करने से दिल खुश होता है। सब अच्छे दोस्त बन गए। Come along and sing with me, learning in our favorite tree. A, B, C, and 1, 2, 3. Clap your hands along with me. Wiggle, wiggle, clap your hands. Learning is fun in the jungle lands. We love to count and dance all day. अरे भाई, आज गांव में क्या चल रहा है? अरे वाह, यहाँ तो डांस कंपटीशन हो रहा है। देखो जरा, वहाँ एक बंदरिया आ रहे हैं। बंदरिया गर्भवती है, फिर भी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। और उसका पति पूरा जोश भरा हुआ। ढोल बजता है, धूम धूम। बंदर स्टेज पर चढ़ता है और मजे से नाचने लगता है। पूरा गांव तालियां बजा रहा है। बंदरिया
The time is near. We must reach the temple. Hey everyone, subscribe now! Don't miss out on the fun. Subscribe now! Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Here you go. This one is especially for you. Do you like the mango flavor? I always enjoy these gatherings. The shade here is perfect. It truly is peaceful. Will you have some more fruit? एक हरे भरे और रंगीन खेत में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोमो था। मोमो एक मेहनती और दयालु किसान था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने खेत और जानवरों की देखभाल करने निकल पड़ता। सबसे पहले मोमो गायों को चारा और साफ पानी देता। गायें मूं मूं करके खुशी जताती। फिर वह अपने सब्जी के बगीचे में जाता और गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को पानी देता। मोमो पौधों के लिए गाना गाता, जिससे पौधे और अच्छे से बढ़ते। एक दिन खेत का ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया। तेज आवाज सुनकर जानवर डर गए, लेकिन मोमो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने औजार निकाले और थोड़ी देर में ट्रैक्टर ठीक कर दिया। तभी मोमो ने देखा कि एक छोटा बत्तख का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। मोमो ने तुरंत उसे बाहर निकाला और प्यार से साफ किया। सारे जानवर मोमो की मदद देखकर खुश हो गए। शाम को मोमो पेड़ के नीचे बैठा और दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराया। उसने सबको सिखाया कि मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोमो का खेत खुशियों से भरा था, जहां दया, मेहनत और साहस हर दिन नई कहानी बनाते थे। भूटिया जंगल अपने रहस्य और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अजीब आवाजें हमेशा इस जंगल को डरावना बना देती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ भूतों की परछाइयां दिखाई देती हैं। उसी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो बंदर रहते थे, मीको और चीकू। मीको साहसी और निडर था, जबकि चीकू थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन शाम के समय दोनों बंदर फल खोजने जंगल के अंदर गए। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। चीकू घबरा गया और बोला कि यह जरूर किसी भूत की आवाज हो, लेकिन मीको ने हिम्मत दिखाई और कहा कि पहले सच जानना जरूरी है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के अंदर पड़ा एक पुराना रेलवे ट्रैक दिखा, जो सालों से बंद था। वहीं पास में टूटा हुआ सिग्नल खड़ा था। उसी के पास झाड़ियों में
एक छोटा सा लंगूर फंसा हुआ था। उसकी टोंग भारी टहनियों के नीचे दब गई थी, इसलिए वह दर्द से रो रहा था। मीको ने बिना देर किए टहनियां हटाने की कोशिश की, जबकि चीकू ने जोर जोर से आवाज लगाकर दूसरे जानवरों को बुलाया। थोड़ी ही देर में हाथी, हिरण और भालू वहां आ गए। सबने मिलकर लंगूर को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही लंगूर आजाद हुआ, कोहरा अपने आप छोड़ गया और जंगल शांत हो गया। डरावनी आवाजें भी बंद हो गई। उस रात मीको और चीकू गर्व और खुशी के साथ अपने पेड़ पर लौट आए। इस घटना से दोनों ने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर से भागना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। छोटा बंदर, स्कूल और भूत की कहानी। 150 शब्द। छोटा बंदर रोज की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की सरसर सुनाई दे रहा था। अचानक बादल गरजा, अंधेरा छा गया। पुराना स्कूल डरावना सा नजर आया। कक्षा में सब बच्चे बैठे थे, चुपचाप। टीचर लिख रही थी, बोर्ड पर हिसाब किताब। तभी खिड़की से आई की आवाज। सोटा का दिल बोला, अब क्या होगा आज? लाइट झपकी, दरवाजा हिला, काला साया दीवार पर मिला। सब बच्चे डर कर काम गए। सोटा बोला, हिम्मत रखो भाई। सोटा आगे बढ़ा, बोला जोर से, तू भूत नहीं, बस हवा का शोर है। टीचर ने टॉर्च जलाई झट से। देखा पर्दा फड़फड़ा रहा था। सच में सब हंस पड़े, डर भाग गए। सोटा हीरो बनकर छा गया। सबने सीखा, डर से नहीं, हिम्मत से हर मुसीबत जा। एक धूप वाली सुबह, मोमो नाम का एक प्यारा बंदर फार्म हाउस के पास घूम रहा था। तभी उसे क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी। मोमो ने देखा कि 5 छोटे बतख अपने गंदे और बिखरे हुए घर के सामने खड़े थे। वे अपना घर साफ करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। मोमो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले मोमो ने कचरा उठाकर टोकरी में डाला। फिर उसने झाड़ू से फर्श साफ किया। 5 छोटे बतख निपटते, लकड़ियां और पंख उठाकर टोकरी में डाल दिए। इसके बाद मोमो ने पानी से खिड़कियां धोई और बतखों ने साफ कपड़े से पोंछ दिया। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस चमकने लगा। बतख खुशी से उछल पड़े और बोले, धन्यवाद बंदर। मोमो बोला, दूसरों की मदद करने से दिल खुश होता है। सब अच्छे दोस्त बन गए। Come along and sing with me, learning in our favorite tree. A, B, C, and 1, 2, 3. Clap your hands along with me. Wiggle, wiggle, clap your hands. Learning is fun in the jungle lands. We love to count and dance all day. अरे भाई, आज गांव में क्या चल रहा है? अरे वाह, यहाँ तो डांस कंपटीशन हो रहा है। देखो जरा, वहाँ एक बंदर बंदरिया आ रहे हैं। बंदरिया गर्भवती है, फिर भी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। और उसका पति अरे भाई, पूरा जोश भरा हुआ। ढोल बजता है, धूम धूम। बंदर स्टेज पर चढ़ता है और मजे से नाचने लगता है। पूरा गांव तालियां बजा रहा है। बंदरिया The time is near. We must reach the temple. Hey everyone, subscribe now. Don't miss out on the fun. Subscribe now. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head.
always enjoy these gatherings. The shade here is perfect. It truly is peaceful. Will you have some more fruit? Hello! Let's have some fun today. Your turn. एक हरे भरे और रंगीन खेत में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोमो था। मोमो एक मेहनती और दयालु किसान था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने खेत और जानवरों की देखभाल करने निकल पड़ता। सबसे पहले मोमो गायों को चारा और साफ पानी देता। गायें मूं मूं करके खुशी जताती। फिर वह अपने सब्जी के बगीचे में जाता और गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को पानी देता। मोमो पौधों के लिए गाना गाता, जिससे पौधे और अच्छे से बढ़ते। एक दिन खेत का ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया। तेज आवाज सुनकर जानवर डर गए, लेकिन मोमो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने औजार निकाले और थोड़ी देर में ट्रैक्टर ठीक कर दिया। तभी मोमो ने देखा कि एक छोटा बत्तख का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। मोमो ने तुरंत उसे बाहर निकाला और प्यार से साफ किया। सारे जानवर मोमो की मदद देखकर खुश हो गए। शाम को मोमो पेड़ के नीचे बैठा और दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराया। उसने सबको सिखाया कि मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोमो का खेत खुशियों से भरा था, जहां दया, मेहनत और साहस हर दिन नई कहानी बनाते थे। डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अजीब अजीब